हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग काव्य पद में पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसके लेखक है महाकवि भूषण जी और शीर्षक है शिवा सौर छत्रसाल प्रशस्ति। महाकवि भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश के त्रिविक्रमपुरम तिकवापुर हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। इनकी कृतियाँ शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक है। साहित्य में इनका स्थान इन्हें रीतिकाल के कवियों में एक विशेष स्थान प्राप्त था तथा इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था। शिवा सौर वीर रस के रीतकालीन कवि भूषण के प्रस्तुत छंदों में महाराज शिवाजी की सेना के हेतु गमन करने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। उनकी यह कविता भूषण ग्रंथावली से उद्धृत है। कवि ने शिवाजी की सेना के युद्ध हेतु प्रयाण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब शिवाजी की सेना युद्ध के लिए निकलती थी तो संपूर्ण विश्व में हलचल मच जाती थी और शिवाजी के प्रताप के सामने बड़े बड़े राजा नतमस्तक हो जाते हैं। शिवाजी सौर के परिणाम स्वरूप शत्रु पक्ष में व्याप्त भय और आतंक का वर्णन यहाँ दर्शनीय है। अब हम लोग पहला दोहा इनका पढ़ेंगे। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की टैल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार हो हलंत है। इसका अर्थ देखिए। कवि कहते हैं कि महाराज शिवाजी, जिनकी उपाधि सरजा है, अपनी चतुरंगड़ी सेना रथ, हाथी, घोड़े और पैदल को अच्छी तरह सजाकर मन में अत्यधिक उत्साह धारण करके युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय नगाड़े नामक वाद्य यंत्र का अत्यधिक भीषण स्वर हो रहा है और मदमस्त हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद इतना अधिक निकल रहा है कि वह नदी नालों में जा मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि हाथियों की कनपटी से बहने वाले मद की धारा का प्रभाव अत्यंत तीव्र है। सेना के जमघट से उत्पन्न कोलाहल इतना तीव्र है कि वह फैलकर संसार की गली गली में खलबली मचा देता है। ऐसा कोई भी स्थान बचा हुआ नहीं है जहाँ शिवाजी की विशाल सेना के कोलाहल की आवाज़ नहीं पहुँची हो। हाथियों की भरी भीड़ में उनके आपस में धक्का मुक्की करने से पहाड़ उखड़ जाते हैं। सेना के चलने से जो धूल उड़ती है उसकी विपुल राशि में सूर्य तारे जैसा मंद और छोटा दिखाई देने वाला लगता है। सेना के भार से पृथ्वी के कांप उठने से समुद्र थाल पर रखे पारे के समान हिलने लगता है। नेक्स्ट दोहा देखिए। बाने फहराने घराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावने देश देश के। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराजू नरेश के। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटकेश के। दल के दरानन ते कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिहारने फन शेष के। इसका अर्थ देखिए। कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी के झंडे फहराने लगे हैं और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे। वीर शिवाजी के प्रताप को देखकर विभिन्न देशों के शासक अर्थात राणा भयभीत हो गए। ये उनके सामने टिकने में स्वयं को असमर्थ महसूस करने लगे, इसलिए अपनी रक्षा के उपाय करने लगे। शिवाजी के सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गए तथा आसपास के गांव में रहने वाले मनुष्य यह कहकर भागने लगे
कि शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि शिवाजी का प्रताप इतना अधिक फैला हुआ है कि उनके नगाड़े सुनकर ही लोग भयभीत होने लगते हैं। हाथियों की तेज चाल से उनके हौदे ढीले पड़ गए। हाथियों की कनपटी से बहने वाले मद नामक द्रव्य पर मंडराने वाले भौरे भी अपने अपने घर अर्थात वन प्रदेश को जाने लगे। उड़ते हुए भौरे ऐसे लग रहे थे मानो लटों के खुल जाने से केस इधर उधर लहरा रहे हैं। शिवाजी के सेना के भार के कारण पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई तथा शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए, अर्थात अनेक हिस्सों में विभाजित हो गए। नेक्स्ट दोहा देखिए। छूटत कमान बान बंद करू कोक बान, मुश्किल होत मुरचान की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बाधि दय सिन पे बीरन लय जोट में, भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कीमत यहाँ लागी है जाकी भट झोट में, ताव दे दे मूचन कंगूरन पे पाँव दे दे दय, घाव दे दे अरिमुख कुदी परे कोट में। इसका अर्थ देखिए, कभी कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना पर शत्रु की सेना की ओर से भयंकर धनुष बाणों बंदूकों कोकबान नामक प्रचंड शब्द वाले बाणों से लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, जिससे शिवाजी की सेना को मोर्चे की ओट में भी अपनी रक्षा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे भयंकर समय में महाराज शिवाजी ने अपनी सेना में से शत्रु से मुकाबला करने के लिए चुने हुए वीरों को लेकर ललकारते हुए शत्रु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। भूषण कवि शिवाजी की वीरता की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि हे महावीर शिवाजी, तुम्हारे दुर्दम्य साहस का कहाँ तक वर्णन करूं, जिसकी वीरों के समूह में कीमत की कोई सीमा नहीं। अर्थात शिवाजी के शौर्य का महत्व वीरों के समाज में बहुत अधिक सम्मानीय है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी सेना के वीर अपने अंदर जोश उत्पन्न करने के लिए अपनी मूँछों पर ताव दे देकर एवं शत्रुओं के किले के कंगूरों पर पाँव रख रख कर शत्रु का भयंकर संहार करते हुए किले के अंदर कूद पड़ते हैं। कवि ने शिवाजी की वीरता का आंखों देखा वर्णन अपनी कविता में किया है। उनका कहना है कि शिवाजी उनकी सेना की युद्ध कला एवं वीरता अद्वितीय है। नेक्स्ट दोहा देखिए। इंद्र निज हेरत फीरत गज इंद अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुगधन दीस को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, साहितने सरजायो करनी करी है तयो, हो तु चंभो देव कोटियो 33 को, पावत न हेरे तेरे जस्म हिराने निज, गिरि को गिरस हेरे गिरजा गिरिस को। इसका अर्थ देखिए, कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं। कवि कहते हैं कि हंस मान सरोवर की खोज रहा है तथा ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को एवं चकोर चंद्रमा को खोज रहा है। हे शाहजी के पुत्र शिवाजी, आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं जिनको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा है। सभी आपके यश में खोई अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। शंकर भगवान बर्फ में ढके कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं तो पार्वती जी स्वयं शंकर भगवान को ही खोज रही हैं। नेक्स्ट दोहा देखिए। प्रेतनी पिशाचर निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपुस में गावत बधाई है, भैरो भूत प्रेत भूरी भुंदर भयंकर से, जुत जुत जोगनी जमति जोरी आई है, किलकी किलकी के कौतूहल करति काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, शिवा पूछे शिव से समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भुकुटी चढ़ाई है। इसका अर्थ देखिए, कभी शत्रु की सेना में हुए नरसंहार का वर्णन करते हुए अपनी काल्पनिक शक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि युद्ध स्थल में शत्रु सेना
में सब जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं तथा रक्त की धाराएं बह रही हैं, जिन्हें देखकर प्रेतनी, पिशाच, राक्षस एवं राक्षसनियां एकत्रित होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि आज भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई है। भैरव तथा पर्वतों के समान विशालकाय भयंकर भूत प्रेत तथा योगिनियाँ बड़े बड़े झुंडों में जमात दल बना के एकत्रित हुए हैं। यह वातावरण एवं उन सब के लिए अनुकूल है। कभी कह रहे हैं कि काली अत्यधिक हर्ष सूचक किलकारियाँ मार मार कर कीड़ा कर रही हैं, क्योंकि काली का प्रिय दृश्य स्थल युद्ध क्षेत्र ही होता है। शिव विनाश या प्रलय के समय अपना डमरू बजाते हैं, अतः शिवाजी के शत्रु सेना के नरसंहार पर उपस्थित विनाश को देखकर ये डमरू बजा रहे हैं। यह सब घटित होते देखकर पार्वती शिव से पूछती हैं कि उनका भूत प्रेतादिक समाज आज कहाँ जा रहा है। क्या महाराज शिवाजी ने आज किसी पर अपनी भौं टेढ़ी की है? कहने का आशय कि क्या आज शिवाजी ने किसी राजा की ओर क्रोधपूर्ण दृश्य देखा है, जिससे उस राजा की सेना का भयंकर नरसंहार होने की संभावना है। थैंक यू बच्चों। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।